रहे हैं। सक्षमता परीक्षा आपने पास कर लिया है और सक्षमता 2 की भी परीक्षा हो चुकी है। सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ 37,000 शिक्षक बाकी हैं। डाउटफुल, आधार में त्रुटि, कई प्रकार की त्रुटियों के कारण 37,000 लगभग 37,000 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया। उन सबकी भी काउंसलिंग होगी। अब बात करते हैं कि यदि सभी सक्षमता पास शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, जब उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तो कितना लाभ होगा। वेतन संरक्षण क्या है? वेतन संरक्षण का मतलब है आपका, मान लीजिए आपका 25,000 मिल रहा है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो बनी है उसमें वेतन का चार्ट बना है, मूल वेतन का। उसमें जैसे मान लीजिए आप 25,000 पा रहे हैं तो आप 25,000 के आसपास ही प्राप्त कीजिएगा। यह हुआ वेतन संरक्षण का लाभ। अब सेवा निरंतरता की मांग की जा रही है। सभी नियोजित शिक्षक बंधु जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं, उन सभी के लिए सेवा निरंतरता की मांग सरकार से की जा रही है कि आप हमें सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए, क्योंकि हमारी सेवा लगभग 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल हो चुकी है, तो हमारी सेवा की गणना वहां से अभी तक की जानी चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरे विस्तार से कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलने पर आपको कितना वेतन प्राप्त होगा जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा। वही जब आपको सेवानिवृत्ता का लाभ मिल जाएगा तो आपका वेतन कितना मिलेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि जब आप वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है तो कितना वेतन बनेगा, और वही जब सरकार सेवानिवृत्ता का लाभ दे देगी तो नियोजित शिक्षकों की चांदी ही चांदी हो जाएगी, विशिष्ट शिक्षकों की चांदी ही चांदी हो जाएगी। तो लिए चलते हैं हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पर आपको विस्तार से बताते हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलने पर आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना लाभ प्राप्त होगा। 2003-05 में बहाल नियोजित शिक्षक, जिन्हें शिक्षा मित्र भी कहा गया, और 2006 में पंचायत प्रखंड शिक्षक में समायोजन हो गया। और यदि इन 2003-05 की ही बात हम पहले कर लेते हैं, यदि 2003-05 में जो शिक्षक हैं उनके वर्तमान में अभी वेतन कितना मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक बनने पर कितना मिलेगा, और यदि सेवा निरंतरता का लाभ जो सरकार अभी फिलहाल नहीं दे रही है, यदि उस सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तो उन्हें वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में कि सरकार वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है। वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है। तो जैसे मान के देखिए, उन्हें अभी वर्तमान में वेतन कितना मिल रहा है उसके पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, वर्तमान में उनका वेतन जो है, अभी मूल वेतन है 30,420, 2003-05 में जो शिक्षक बहाल है, और अभी 50% डीए के आधार पर ही उनका बन रहा है 15,210, और HRA 5% ही, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर विद्यालय स्थित है, तो HRA 5% के आधार पर ही गणना किए करते हैं। तो 15 से 21 रुपये HRA, मेडिकल 1,000 रुपये, टोटल उनका वेतन बनता है 48,151 रुपये। और EPF की कटौती होती है 1,800 रुपये, तो उन्हें मिलता है 46,351 रुपये। अभी वर्तमान में उनका वेतन 5% HRA और 50% महंगाई भत्ते के अनुसार उनका वेतन मिलता है 46,351 रुपये। वही जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो 30,420 वेतन है। तो यह जो चार्ट शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, यह चार्ट आपको दिखाते हैं। ये 15%, ये देखिए, ये चार्ट है। विशिष्ट शिक्षक बनने पर इसी चार्ट के तहत आपको मिलेगा। तो अभी वर्तमान में मूल वेतन शिक्षक जो 3-5 में बहाल है उनको 30,420 रुपये मिलता है। तो वेतन संरक्षण का लाभ में नियमावली में लिखा हुआ है कि आप जो 30,420 है तो उससे आपका वेतन
का जो मूल वेतन है वह कम नहीं होगा, उसके समकक्ष आपको मिलेगा। यानी कि 30,420 है आपका, तो 29,850 नहीं हो सकता है, और 30,750 आपका यही हो सकता है। 31,670 नहीं हो सकता है। 30,450 से अधिक ही होगा, यानी 30,750, 30,420 के से अधिक हो रहा है 30,750, और 30,750 अभी फिलहाल में जब वे बेसिक शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750, और DA 50% के आधार पर 15,375 रुपये DA, HRA 5% के ही आधार पर 1,538 रुपये, और मेडिकल 1,000 रुपये के आधार पर अगर गणना करते हैं तो 1,000 रुपया कुल राशि अगर जोड़ दी जा रही है तो उनका वेतन बन रहा है 48,663 रुपये। और NPS में उनकी कटौती होगी। जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने पर नियमावली के तहत उन्हें 10% NPS में कटौती होगी, मूल वेतन और DA को जोड़ करके। ये जो मूल वेतन है और DA को जोड़ करके जो राशि बनेगी उसका 10%, यानी कि 4,613 रुपये उनके NPS में कटौती होगी, और उन्हें कुल राशि प्राप्त होगी 44,050 रुपये। वेतन में देखिए, वेतन में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन उन्हें NPS में जो कटौती हो रही है वह अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। दुगुना 2.5 गुना के आसपास वेतन में कटौती हो रही है, जो आने वाले भविष्य में उन्हें उसका लाभ मिल सकता है। वही जब बात करते हैं, जब इस सेवा निरंतरता की बात करते हैं, जो सरकार अभी फिलहाल नहीं दे रही है, अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है, सभी शिक्षक संगठन के द्वारा भी अब मांग उठाई जा रही है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। अगर जब उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तो आपको देखिए बताते हैं। सेवा निरंतरता, जैसे अभी इंडेक्स अभी कितने पर है, अभी इंडेक्स आपको ले चलते हैं। अभी इंडेक्स 30,420 है। अभी इंडेक्स संख्या देखते हैं, आपको बताते हैं। 30,420, इंडेक्स संख्या 13, इंडेक्स संख्या 13 पर है 30,420। और वही जब सेवा निरंतरता का लाभ लेने की बात की जा रही है, तो सेवा निरंतरता का लाभ जब मिल जाएगा तो इंडेक्स संख्या 13 यहाँ पे देखिए 13 है, 13 के सामने है 35,640 रुपये। यही हुआ सेवा निरंतरता का लाभ, जब उन्हें सेवा निरंतरता जैसे अभी वर्तमान में जिस इंडेक्स में है उसी इंडेक्स में लाभ मिलता है। सेवा निरंतरता का यही लाभ होता है। तो अभी वर्तमान जिस इंडेक्स में आप हैं उसी इंडेक्स में आप वहाँ पर भी जाइएगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके अनुसार यदि गणना करते हैं हम कि 35,640 जब आपका वेतन हो जाएगा, जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, नियोजित शिक्षकों की चांदी ही चांदी हो जाएगी, भर भर लाभ मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, मूल वेतन अगर 35,640 हो जा रहा है 2003-05 में बहाल शिक्षकों की, जो बेसिक शिक्षक बन जाएंगे, अगर सेवा निरंतरता का लाभ सरकार दे रही है तो 35,640 हो गया। DA उसका 50% निकाले तो 17,820 रुपये हो जाएगा। HRA 5% के आधार पर हो जाएगा 1,782 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये, तो उनका टोटल बन रहा है 56,242 रुपया। कितना बन रहा है? 56,242 रुपया। यही सरकार यहीं से ये बचना चाह रही है, ज़्यादा वेतन बन रहा है। वहीं देखिए जब बेसिक शिक्षक बन रहे थे तो कितना बन रहा था? 48,663 रुपये बन रहा था, देखिए यहाँ पर। और वही जब सेवा निरंतरता का लाभ सरकार दे रही है तो कितना बन रहा है? 56,242 रुपये। इसलिए लगभग 8,000 रुपये की बढ़ोतरी वेतन में हो रही है। और NPS में कटौती ज़्यादा होगी, क्योंकि मूल वेतन DA को जोड़ करके कटता है, तो यानी कि 5,346 रुपये कटौती होगी। तो इस तरह से उन्हें कैश इन हैंड उनके खाते में आएगा 50,896 रुपये। देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर 44,000 मिल रहा है खाता में जब बेसिक शिक्षक बन जा रहे हैं, तो वही जब सेवा निरंतरता का लाभ अगर सरकार दे देती है भविष्य में तो कितना मिल रहा है लाभ? 50,896 रुपये उनको मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। वही बात करते हैं हम 2006-08 में अगर कोई शिक्षक बहाल है तो उन्हें कितना लाभ मिलेगा। जैसा ही वर्तमान में उनका मूल वेतन है 29,530 रुपये। DA 50% के आधार पर 14,765 रुपये होता है।
HRA 5% के आधार पर 1477 बनता है। मेडिकल 1000 रुपये के आधार पर उनको मिलता है 46,772 रुपये 1800 रुपये की APF कटौती, और उनको मिलता है 44,972 रुपये। वही जब बेसिक शिक्षक बन जाएंगे तो देखिए उनको कितना, 29,000, यहाँ पर देखिए 29,530 रुपये है। और जब बेसिक शिक्षक बन जाएंगे, वही जब बेसिक शिक्षक बन जाएंगे, अभी वर्तमान में है देखिए इंडेक्स 29,530। आज जब बेसिक शिक्षक बन जाएंगे तो उनको कितना मिलेगा, 29,530। वेतन संरक्षण 29,530 है, तो यहाँ पर है 29,850। और 28,980 नहीं होगा, 29,850 होगा। 29,850 रुपये के आधार पर अगर वेतन का गणना करते हैं तो देखिए कितना बेसिक शिक्षक बनने पर वेतन उनका बनेगा, 29,850 रुपये। 14,925 रुपये DA हो जाएगा। HRA 5%, मेडिकल 1,000, 47,268 रुपये। और NPS में कटौती होगी DA और मूल वेतन जोड़ करके 10%, 44,78 रुपये, उन्हें मिलेगा 42,790 रुपये। बेसिक शिक्षक बनने पर वही 2006-08 में बहाल शिक्षकों की जब ये हो जाएंगे, अगर सेवानिवृत्तता का लाभ सरकार जो नहीं दे रही है, अगर लाभ दे देगी तो उन्हें कितना लाभ प्राप्त होगा। देखिए उनका हो जाएगा, अभी इंडेक्स ये कितने पर है, 12 पर है। देखिए अभी वर्तमान में इंडेक्स 12 पर है, और सेवानिवृत्तता का लाभ जो मिल जाएगा तो उन्हें कितना हो जाएगा, इंडेक्स देना पड़ेगा सरकार को 34,610 रुपये। 29,850, देखिए उससे 38,750, 31,670, 33,620, 33,600, 33,610 आपको इंडेक्स में ले जा करके दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पर इंडेक्स 12 पर है तो उनका मिल रहा है 34,610 रुपये। सेवानिवृत्तता का लाभ मिलने पर इतना वेतन बन रहा है। तो देखिए वही सेवानिवृत्तता का लाभ जब मिल जाएगा तो 34,610 रुपये मूल वेतन हो जाएगा, और DA हो जाएगा 50%, 17,305 रुपये। HRA 5%, 1,731 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये। तो उनका वेतन देखिए कितना बन रहा है, 54,646 रुपये। वही जब राजकर्मी बन रहे हैं तो उनका वेतन मिलेगा 27,200, यानी कि 7,000 रुपये के आसपास उनके वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। और NPS की कटौती के आधार देख लेते हैं। DA और मूल वेतन को जोड़ करके कटता है 10%, तो 5,192 रुपये कटेगा, और काट करके उनके खाते में राशि प्राप्त होगी 49,454 रुपये। इतना फायदा उन्हें उनके खाते में राशि प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा होगा, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। सेवानिवृत्तता क्या है और वेतन संरक्षण का लाभ क्या है, तो जोर शोर से मांग उठ रही है सेवानिवृत्तता की। अब देखिए आगे भविष्य में क्या होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।